नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो साथी नया जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बात करते हैं भाई, जो ब्रिटेन ने किया है अपना मान मंडी, और उसके दलाल तो बोल रहे हैं भाई खालिस्तानियों के कहने से किया है, भारत को आतंकवादी देशों में शामिल कर दिया। ये खालिस्तानियों के कहने से किया है। अपने जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल साहब, वो बोल रहे हैं कि हम सिरे से खारिज करते हैं इन रिपोर्टों को। जो रिपोर्ट ब्रिटेन के मानवाधिकार आयोग ने दी है ना, उन रिपोर्टों को हम सिरे से खारिज करते हैं। आप लोग तो हर रिपोर्ट को खारिज कर देते हो। कोई आम जनता बोलती है आप उसको भी खारिज कर देते हो। कोई अपने हक सच की बात करता है आप उसको भी खारिज कर देते हो। कोई सवाल करता है तो आप संसद में सीआईए सब बुला देते हो। आप किस चीज़ को खारिज नहीं करते? किसान अपने हकों की बात करते हैं तो वो किसान खालिस्तानी हो जाते हैं। लैंड पुलिंग बिल कौन लेके आया है? आप ही लोग लेके आए हो ना। आप उनको भी खारिज कर रहे हो। किसान अपना मत रख रहे हैं, आप उनको भी खारिज कर रहे हो। आप तो हर चीज़ को खारिज कर देते हो, लेकिन अब की बार खारिज नहीं हो पाएगा। अब की बार बुरे फंस चुके हो। आपको बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। और हाँ, वो पन्नू तो व्हाइट हाउस में जाकर मीडिया में बयान दे रहा है, बड़े कमाल की बात है। और हमारे वाला सिंदूरी लाल है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा। पता नहीं क्या है, संसद से ही भाग जाता, संसद में सीआईए सब लगा देता ताकि विपक्ष वाले सवाल ना कर सके। ये देश के ऊपर ना एक कलंक होता जा रहा है, कलंक। और ये कलंक बहुत बड़ा बनेगा। एक छोटा सा सवाल है भाई हमारा। चलो आप लोग राम का मंदिर बनाया था, भी सीता का मंदिर बनेगा बिहार के अंदर, हजारों करोड़ रुपए का फिर गबन होगा, चलो वो चलता रहेगा। ये बताओ, राम मांसाहारी थे या सीता मांसाहारी थी? आप कहोगे सवाल कैसा है? फिर राम हिरण का शिकार करने क्यों गए सीता को छोड़ के? हिरण को मार के ला रहे थे, क्या मारने के बाद क्या करते उस हिरण का? बताओ। मारने के बाद घर में टांग कर रखते? गए तो हिरण को मारने थे ना। अब बताओ उनमें से कौन मांसाहारी था? आप लोग सवाल खड़े कर देते हो। कोई मुर्गे खाता है, कोई बकरे खाता है, तो आप उन पर सवाल खड़े कर देते हो। तो ये सवाल भी तो खड़ा होता है ना, इसका जवाब देना। अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। अमेरिका बोल रहा है भाई बड़ा अच्छी बात है, मोदी साहब ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप साहब का बयान है ये ताज़ा। बोला मेरे को खबर मिली है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया इंडिया ने। बोला अच्छा है, सही रास्ते पर आ रहा है इंडिया। मतलब इंडिया को रास्ता दिखाएगा अमेरिका। वो फिर आप लोग बोल देते हो क्या है अमेरिका, क्या है ट्रंप? क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा सरकार को? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही? मोदी साहब क्यों नहीं ट्रंप का टैब बोल पा रहे कि गड़बड़ क्या है? कहीं गोधरा फाइल तो नहीं खुल जाएगी? गोधरा कांड तो याद होगा या भूल गए? वो गोधरा की फाइल तो नहीं खोल देगा ट्रंप? हो सकता है खोलने, कुछ भी खोल सकता है। चाइना भी खोल सकता है ना। चाइना का टैब बोल पा रहे, ना अमेरिका का ना ट्रंप का टैब बोल पा रहे। ये हो क्या रहा देश के अंदर? देश को कहाँ पे गुमराह किया जा रहा है? बस अंधभक्तों के लिए गोबर की रोटी और मूत्र का रायता बना दोगे, वो खा पी का मस्त रहेंगे। उनको मतलब ही नहीं, वो तो सवाल करेंगे नहीं। लेकिन हम तो सवाल करेंगे भाई। सवाल बनता है, जायज़ सवाल है। क्यों नहीं मोदी साहब बोल पा रहे? आज तक एक अक्षर नहीं बोल पाए। अमेरिका का है भी नहीं बोल पा रहे। क्यों हो रहा है ये सब? पता आप लोगों को? एक तो निखिल गुप्ता, उसने मुंह खोल दिया। दूसरा, उन्होंने फाइल तैयार कर दी। वो टैरिफ भी लगाएंगे और इंडिया की ज़मीनों पर कब्जा भी करेगा ट्रंप। देख लेना। अगर आपको ना पता हो ना, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़मीन है। कैसे वो ज़मीन पता है? दुनिया में लाखों एकड़ जमीन का मालिक है बिल गेट्स से। उसको पता है जमीन है तो सब कुछ है। ये लैंड पुलिंग जो बिल लेके आए हो, और ऊपर से नया ड्रामा भगवंत सरकार का, नकली किसानों से बयान दिलवा रहे हैं लैंड पुलिंग बिल बहुत अच्छा है, हमने अपनी जमीन दे दी है, आप भी अपनी जमीन दे दो। जमीन को माँ बोला जाता है। भगवंते को अगर ना पता हो तो सुन लेना ध्यान से, किसान की माँ होती है जमीन। क्या कोई अपनी माँ को बेच सकता है क्या? तुम जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? कुछ कभी सोचा है? उसका परिणाम बहुत भयानक निकलेगा। अभी तो ये बोले हाँ आवारा जानवर और झाड़ू वालों को घुसने नहीं दें गाँव में। आवारा जानवरों का और जैसे इलाज करते हैं ना किसान, पता होगा ना कैसे इलाज करते हैं, वैसे इन झाड़ू वालों का इलाज होगा। गारंटी इस चीज़ की कहीं सोच रहे नहीं होगा इनका भी इलाज। झाड़ू वालों का आवारा जानवरों जैसा इलाज होगा। और आवारा जानवरों के साथ क्या किया जाता है ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ऊपर से हरियाणा में एक नई फिल्म चल गई। वाह सैनी साहब, ये जो आरएसएस वाले नई फिल्म चला रहे हैं हरियाणा के अंदर है। बस दंगे करवाने की साजिश रच दो तुम तो। नहीं हो पाएंगे दंगे, क्योंकि बीच में जाट खड़े हैं। पंजाब में नहीं हो पाएंगे दंगे, बीच में सिख खड़े हैं। दोनों तरफ से क्यों बोला जाता है सिख हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, और जाट तो होता ही है जस्टिस एक्शन ट्रुथ, सच्चाई के लिए लड़ने वाला। और ये तो लड़ेंगे। 80% जाटों को अकल आ गई है कि आरएसएस दंगे करवाती है, आपस में लड़वाती है, जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे। 80% जाटों को, हरियाणा का। यूपी वालों को अभी नहीं आई है, लेकिन हरियाणा वालों को समझ में आ गई ये क्या करवाते क्या है। ये धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। ये दंगे करवाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। कमाल की बात नहीं है? जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 84 का वो करवा के, गल्लूगारा करवा के,
साका नीला तारा करवा के और चुनाव जीत गई थी। मतलब कभी सिखों को, कभी मुसलमानों को, कभी जाटों को, कभी राजपूतों को, हैं, कभी गुजरों को, इनको दबाओ और वोट पाओ। यही सब चला हुआ ना, नौटंकी ड्रामा जो चला हुआ है। अब नहीं चलेगा ज़्यादा ड्रामा, और कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी, और कुर्सी छोड़ते ही जेल में भी जाना पड़ेगा। ये भी याद रखना, जब तक संवैधानिक पद के ऊपर हो तब तक बचे हुए हो। अमेरिका हम नहीं कर रहे ये बात, आपका सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा है ये बात, बीजेपी का ही नेता है। अभी तक किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ना तो जेपी नड्डा ने कुछ बोला, ना मोदी साहब ने कुछ बोला, ना गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब कुछ बोल रहे हैं। क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी कैसे अनाप शनाप बयान दे रहा है, उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं रोक रहे उसको? अभी तक नहीं रोकेंगे। लेकिन जाट है ना, जाट और सिख एक बात होती है, ये स्वाद बहुत लेते हैं। जब इनको कोई फंस जाता है ना, स्वाद लेते हैं। तुमने धनखड़ का इस्तीफा दिलवा के सोचा था जाट भड़केंगे, जाटों ने उल्टा धनखड़ के स्वाद लेने शुरू कर दिए। ये जाट है, इनका सिस्टम ही ऐसा है। इनको जहाँ कहीं भी डालोगे ना, वहीं पर मजे लेने शुरू कर देते हैं। इन जाटों का, सिखों का डीएनए इस टाइप का है। ये मजे भी लेते हैं और फिर सजा भी देते हैं। सजा जब देने पे आते हैं ना, सजा बहुत भयानक देते हैं। सजा के चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो ना ये लैंड पुलिंग को कहीं लेग पुलिंग में ना बदली हो जाए। और जब लेग पुलिंग किसानों ने शुरू कर दी ना, तो ऐसी लेग पुलिंग करेंगे, पकड़ के टांग और पता नहीं कहाँ फेंक देंगे, समझ में नहीं आएगा। ऐसी जगह पे फेंका जाएगा। और भगवंता जिस दिन तू भी कुर्सी से उतरेगा ना, हिसाब किताब तेरा भी होगा। याद रखना इस चीज़ को, जैसे तू लाठियाँ मार रहा। हाँ दिल्ली वालों, कैसा रहा? प्रसाद मिला टीचरों को? दिल्ली के टीचरों को लिया बीजेपी लाने का स्वाद? पड़े ना लठ टीचरों पे, अच्छे वाले लठ पड़े। और करो हक की बात, हक सच की बात करते हैं। लठ मिलते हैं यहाँ पे। कावड़ लेने जाओ, पाखंड करो, ये खुश रहेंगे। तुम पाखंड करो। अभी तक तो 80 करोड़ बेरोजगार 5 kg राशन की लाइन में लगते थे। अब 140 करोड़ लाइन में लगेंगे। 120 करोड़ तो पक्का लगेंगे, लाइन में लगेंगे। क्यों लगेंगे पता है? वो ट्रंप का टैरिफ। याद रखना इस बात को, ट्रंप का ऐसा टैरिफ है, 100 करोड़ से ऊपर भरा 5 kg राशन की लाइन में खड़े मिलेंगे। सवाल कौन करेगा? कौन पूछेगा सरकार से कैसे ट्रंप टैरिफ लगा रहा है? क्यों नहीं उसका जवाब दिया जा रहा? नहीं दे सकते। गोधरा की फाइल खोल देगा वो, और वो डॉन 2 है, वो बख्शेगा नहीं तुम्हारे। कहीं सोच रहे हो बख्श देगा? नहीं छोड़ेगा वो, तुम्हारी हालत बुरी करेगा वो। उसने मोटा मोटा हिसाब किताब लगा लिया, तुम बोल नहीं सकते, चू नहीं कर पा रहे। बड़े कमाल की बात है। हाँ भाई सिंदूरी लाल कुछ बोलेगा? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।